सेट के न्यू फंक्शंस रिलीज हुए हैं ईएस 2025 में, वो देख लेते हैं। तो कौन कौन से वो फंक्शंस हैं, सबसे पहले हम दो सेट बना लेते हैं यहाँ पे, ए एंड बी के नाम से। न्यू सेट, इसमें मैं ले लेता हूँ 1 2 3, और एक सेट वो बना लेता हूँ बी के नाम से, और इसमें मैं ले लेता हूँ 3 4 5। 3 4 5। तो जो पहला फंक्शन है वो देख लेते हैं, वो है यूनियन। जैसे सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट के नाम से, और यहाँ पे ए यूनियन बी करता हूँ। यूनियन का मतलब होता है कि वो कंबाइन होकर आएंगे एलिमेंट आपके पास। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम। नॉट जेस। तो 1 2 3 4 5 आपके पास सारे एलिमेंट कंबाइन होकर आ गए। दूसरा आपके पास फंक्शन होता है इंटरसेक्शन। इसमें चेंजेस कर देते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आएंगे आपके पास रिजल्ट में। तो 1 2 3 3 4 5 में हमारे पास 3 कॉमन है, तो 3 इसका रिजल्ट होगा। फिर आता है आपके पास डिफरेंस। और डिफरेंस में होता क्या है कि बेसिकली कि ए वाले एलिमेंट, ए वाली लिस्ट में से वो एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे जो बी में लाई करते हैं। तो हम कंपेयर करा रहे हैं यहाँ पे ए और बी को। तो ए में से सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे जो बी में लाई करते हैं, लाइक बी के एलिमेंट 3 ए में आता है, तो रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास 1 2 आना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास डिफरेंस के बाद एक सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, जो कि इंटरसेक्शन का अपोजिट होता है। इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, और सिमेट्रिक डिफरेंस में हमारे पास कॉमन एलिमेंट रिमूव हो जाते हैं। तो 1 2 3 और 3 4 5 में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 3, जो रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास फिर वो आएगा 1 2 4 5। ठीक है, और से देख लेते हैं 1 2 4 5। ऐसे सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद हमारे पास एक इस सबसेट, इस सुपरसेट के फंक्शंस हैं, लाइक इस सबसेट अगर आपको मैं दिखाऊं, इस सबसेट ऑफ, इसका मतलब कि ए जो है सबसेट है बी का, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में लाई करते हैं नहीं। ठीक है, अभी तो फॉल्स आ जाएगा क्योंकि 1 2 3 जो है बी में नहीं आते। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं। फॉल्स। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे खाली 3 लिख दूँ, तो 3 तो आता है बी में, तो अब ट्रू आना चाहिए, जो कि आता है। अब दूसरा जो फंक्शन आता है वो आता है सुपर सेट का, जो कि इसका अपोजिट है। सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ। ये सुपर सेट में मतलब कि ए के अंदर जितने भी, जो बी के जो दूसरा सेट है उसके सारे एलिमेंट्स ए सेट में होने चाहिए। ठीक है, अभी 3 4 5 जो है सारे एलिमेंट ए में नहीं आते हैं, तो फॉल्स आएगा। यही अगर मैं कर दूं 1 2 3 4 5, तो 3 4 5 आता है ए में, ट्रू आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ये कोई फंक्शन है, वो है इस डिसजॉइंट फॉर्म। इस डिसजॉइंट फॉर्म करता क्या है कि ये चेक, ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स में। ठीक, कि दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट तो नहीं है। ठीक है, अगर कॉमन एलिमेंट है और या कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उसके हिसाब से वो मतलब ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। कॉमन एलिमेंट है तो फॉल्स, कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ट्रू। डिसजॉइंट फॉर्म मतलब ए बी से अलग है या नहीं है। तभी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं तो फॉल्स आएगा। यहीं अगर मैं इसे दोनों को यूनिक बना दूं, 7 8 दे देता हूँ, अब दोनों में कोई भी यूनिक एलिमेंट नहीं है, सो कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, दोनों यूनिक सेट हैं तो ट्रू हो गया।